IMF ने जो हमें कुछ कहा है तो वो टैक्सेस वगैरह के बारे में, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, आपके जो है एग्जम्पशंस कुछ विड्रॉ होंगी। जो पिछले साल इसी साल में मार्च में आपने 700 अरब रुपए की एग्जम्पशंस और नए टैक्सेस का आपने साइन कर दिया था, जिसके बाद आपको $500 मिलियन मिले थे। गरीब और लोअर मिडिल क्लास पिस रही है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का एतराफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए शौकत तरीन ने कहा, जल्द तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, फायदा आवाम को पहुंचाएंगे। IMF मजीद टैक्स लगाना चाहता था लेकिन हमने इनकार कर दिया। मुल्क की मईशत से मुताल्लिक गलत फहमियां ना फैलाई जाएं। जो पहले टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स नहीं लगेगा। नए टैक्स पेयर्स को सामने लाना खुशाइंद है। ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिनसे रुपया मजबूत हो। मुल्क में काला पैसा ज्यादा है, मईशत डेट स्टॉक पर पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, देखते ही देखते कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हर कोने पर मार्केटें, दुकानें ही दुकानें बना दी गईं। गैर कानूनी काम भी जारी है। कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन रिफाइव प्लॉट्स पर कब्जा केस में चीफ जस्टिस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री वर्क्स पर बरहम। कहा कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का हाल तो ये है कि कोई चल नहीं सकता। वजारत वर्क्स ने तो हिल पार्क भी उठाकर बेच दिया था। साबिक चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, रिटायर्ड की तौहीन अदालत नहीं होती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदलिया को स्कैंडलाइज करने का मुबैना इल्जाम। मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, जो खुद मुतासरा है वो खुद हद तक इज्जत का दावा कर सकता है। जजेस बड़ी ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को वेलकम करना चाहिए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का बुलंदियों का सफर जारी। रुपए के मुकाबले में कदर ₹1.47 बढ़ गई। $1 की कीमत ₹174.44 हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 350 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 44,300 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। खातून के साथ ज्यादती का इल्जाम। डीलोर में सीनियर सिविल जज जुडिशल गिरफ्तार। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया, जज जमशेद कुंडी ने 15 लाख रुपए रिश्वत लेकर बहन को नौकरी देने का वादा किया था। FIR दर्ज। खातून मेडिकल के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर बदस्तूर स्मोक के नरखे में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर, दिल्ली पहले और ढाका तीसरे नंबर पर मौजूद। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक लाहौर में सबसे ज़्यादा आलूदगी न्यू कैंपस के इलाके में पाई गई। गुलबर्ग टाउनशिप और टाउन हॉल की फ़िज़ा भी सांस लेने के लिए ख़तरनाक। फैसलाबाद, रावलपिंडी और रहीम यार खान की फ़िज़ाओं में आलूदगी में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। डेंगू के जानलेवा वार जारी। कातिल मच्छर ने मजीद 5 जानें ले लीं। 4 मरीज पंजाब, 1 इस्लामाबाद में जाँ बहक हुआ। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 147 नए मरीज सामने आए। 106 का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब में मरीजों की मजमूई तादाद 24,605 हो गई। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 7 जिंदगियां निकल गई। 24 घंटे में 252 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.71% तक आ गई। मुलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बरतरफ मुलाजमीन का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुजाहरा। ओहदों पर बहाली का मुतालबा। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया, अपने लोगों को नवाजने के लिए 1600 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग किया गया।
लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश। वकील के मौजूद न होने पर शहबाज शरीफ की तारीख देने की दरख्वास्त। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि केस मुसलसल इल्तवा में जा रहा है, जब से मैं आया हूँ समाअत नहीं हुई। एहतसाब अदालत ने समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हड़ताल खत्म, पेट्रोल पंप खुल गए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुनाफा 99 पैसे फी लीटर इजाफे पर इत्तफाक हो गया। 6 माह बाद डीलर मार्जिन में महंगाई के तनासुब से रद्दोबदल किया जाएगा। हुकूमत ने डीलर्स को वाज़ेह किया कि 99 पैसे से ज़्यादा मार्जिन नहीं बढ़ा सकते। पेट्रोल पर मार्जिन 3 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपये 90 पैसे करने की यकीन दहानी। डीजल पर मार्जिन 4 रुपये 13 पैसे मुकर्रर किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कमीशन पर शशमाही बुनियादों पर नज़रसानी की जाएगी। लाहौर में पेट्रोल की सूरत हाल बेहतर होने लगी। गुलबर्ग, गड़ी शाहू, डिफेंस, फैसल टाउन, शादरा और बागबानपुरा में पेट्रोल पंप्स खुल गए। आवाम को पेट्रोल दस्तयाब। माल रोड, मजंग, इचरा, जलोमोड़, दरोगेवाला, भाटी गेट और शालीमार में भी पंपों पर पेट्रोल की फराहमी जारी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तानी मुसाफिरों को बराह रास्त आने की इजाज़त दी थी। वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए उम्रा बहाली की राहें हमवार हो गई। हज़ारों पाकिस्तानी सऊदी अरब वापसी के मुंतज़िर थे। नुमाइंदा ख़ुसूसी ताहिर अशरफी भी सऊदी हुकाम के मशकूर पॉलिसी का इतलाक़ अकामा होल्डर मुसाफिरों पर होगा। नाअहल और नालायक शख्स को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर वार। कहा जब से इमरान खान आए हैं मईशत का तखमीना सिफर रह गया। हुकूमत ने स्टेट बैंक को बैरूनी इदारों का गुलाम बना दिया। महंगाई ने पूरे मुल्क का हशर कर दिया। आम आदमी बेबस होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा पाकिस्तान का क्या मसला है, क्योंकि हमने कभी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। जैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगती है एकदम प्रेशर पड़ जाता है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर, यानी डॉलर्स ज्यादा मुल्क से बाहर ज्यादा जाने शुरू हो जाते हैं, मुल्क में कम डॉलर्स आना शुरू होते हैं, उससे प्रेशर पड़ जाता है रुपए के ऊपर। और ये इसी वजह है कि तकरीबन 20 दफा पाकिस्तान IMF की तरफ पास जा चुकी है। जब पैसे पर दबाव बढ़ता है तो IMF के पास जाना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बार मुल्क का सबसे बड़ा मसला बरामदात पर तवज्जो न देने को करार दे दिया। कहा जब मईशत बेहतर होने लगती है करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है। सनतों को फ़रोग़ मिलने से बरामदात में इजाफा होगा। कोरोना के दौरान पाकिस्तान की माशी पॉलिसी दीगर ममालिक से बेहतर रही। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बनाया, कौन जवाब देगा? मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल का सवाल। कहा स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत को आईना दिखा दिया। 3.25 साल में कर्जों और अदायगियों का हजम 50 खरब से जायद हो चुका। हर पाकिस्तानी 2,35,000 का मकरूज हो चुका है। PTI के 3 सालों में 28,000 सालाना फीकस कर्ज चढ़ा। इमरान खान ने 3 सालों में गुज़श्ता 10 सालों से ज्यादा कर्ज लिए। कर्जों की तहकीकात के लिए बनाए गए कर्जा कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है? बुलेटिन के आगाज में बात करें, गरीब और लोअर मिडिल क्लास पिस रही है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का एतराफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए शौकत तरीन ने कहा जल्द तेल की कीमतें कम होंगी। जल्द तेल की कीमतें कम होंगी, फायदा आवाम को पहुंचाएंगे। शौकत तरीन ने यह भी कहा कि IMF मजीद टैक्स लगाना चाहता था लेकिन हमने इनकार कर दिया। मुल्की मईशत से मुताल्लिक गलतफहमियां ना फैलाई जाएं। जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स नहीं लगेगा। नए टैक्स पेयर्स को सामने लाना खुश आइंद है। ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिनसे रुपया मजबूत होगा। IMF ने जो हमें कुछ कहा है तो वो टैक्सेस वगैरह के बारे में, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे। आपके जो है एग्जम्पशंस कुछ विड्रॉ होंगी। जो पिछले साल इसी साल में मार्च में आपने 700 अरब रुपए की
एग्जम्पशंस और नए टैक्सेस का आपने साइन कर दिया था, जिसके बाद आपको $500 मिलियन मिले थे। मैंने उस वक्त आपको, जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि हम टैक्सेस नहीं बढ़ाने देंगे, जो ऑलरेडी पैसे लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ऊपर हम और टैक्सेस नहीं लगाने देंगे। सो मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूं कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा, हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का बुलंदियों का सफर जारी। रुपए के मुकाबले में कदर ₹1.47 बढ़ गई। $1 की कीमत ₹174.44 हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की बुलंदियों का सफर जारी। आपको बताते चलें कि डॉलर की रुपए के मुकाबले में कदर 1.47% बढ़ गई है। आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का बुलंदियों का सफर जारी। रुपए के मुकाबले में कदर ₹1.47 बढ़ गई। $1 की कीमत ₹174.44 हो गई है। डस्का इलेक्शन चोरी में मुलविस अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। वफाकी और सूबाई हुकूमत के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जिले हुकाम को मुजरिमाना अज़ाम के तहत हदायत जारी करने वालों को पकड़ा जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जिले हुकाम को मुजरिमाना अज़ाम के तहत हिदायत जारी करने वालों को पकड़ा जाए। मुलव्वस पाए गए अफसरान ने इंतखाबी अमले को गैर कानूनी अहकामात दिए। साबिक चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, रिटायर्ड की तौहीन अदालत नहीं होती। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का मुबैना इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो खुद मुतासरा है वो खुद हितके इज्जत का दावा कर सकता है। जजेस बड़ी ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को वेलकम करना चाहिए, तनकीद को वेलकम करना चाहिए। जजेस बड़ी ऊंची पोजीशन पर होते हैं, ये कहा गया। साबिक चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, रिटायर्ड की तौहीन अदालत नहीं होती। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आगे बढ़े और अब बात करें नस्ला टावर केस में सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को टावर गिराने की रिपोर्ट 1 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से सवाल किया, नस्ला टावर को नीचे से गिरा रहे हैं, क्या बुनियादें कमजोर नहीं होंगी? कमिश्नर ने जवाब दिया, हम इंजीनियर्स की मुआवनत से ये काम कर रहे हैं। कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन रफाई प्लाट्स पर कब्जा केस में चीफ जस्टिस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री वर्क्स पर बरहम हो गए। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे नासिर भट्ट से। जी नासिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल नस्ला टावर की अगर हम बात करें, जो इस वक्त जहां पर काम जारी है हुकूमत की जानिब से, इसमें आज कमिश्नर कराची ने बताया कि नस्ला टावर पर काम जारी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि नस्ला टावर को नीचे से क्यों गिरा रहे हैं, क्या बुनियादें कमजोर नहीं होंगी? इस समय तो पूरी इमारत नीचे गिर जाएगी, अगर कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? जिस पर कमिश्नर ने कहा कि इमारतों के हवाले से और खास तौर पर नस्ला टावर के हवाले से जो काम चल रहा है वो इंजीनियर की मुशावरत से चल रहा है और इंजीनियर से पूछा जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा ये नीचे से गिराने का फैशन कहाँ से आया? इसके अलावा इस मामले में हाफिज नईमुर रहमान जो अमीर जमात इस्लामी कराची थे वो पेश हुए। उन्होंने जब ये इंटरवीन करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें भरमी का इजहार किया और कहा कि यहाँ से हट जाएं, यहाँ कोई सियासत नहीं होगी। जिस पर हाफिज नईम ने कहा कि मैं सिर्फ मुआवजे की बात करने आया हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा आप हैं कौन? जिस पर हाफिज नईम ने कहा कि मैं अमीर जमात इस्लामी कराची हूँ, मुझे थोड़ा सा सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने भरमी का इजहार किया। इसके अलावा जस्टिस काजी अमीन अहमद ने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से भी केस जो है कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी मामला सामने आया, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया है कि रिफाई प्लॉट जो है किसी किस्म की उस पर कमर्शियल या घरों की तामीर जो है वो नहीं होगी। और ये भी कहा है कि प्लॉट नंबर 21 और 21A पर तमाम कमर्शियल सरगर्मियां रोक दी जाएं। शादी हॉल और पार्किंग का जो मामला है उसे भी बंद कर दिया जाए। पार्क्स की तमाम तर सरगर्मियां बंद कर दी जाए। 11,000 से जायद स्क्वायर यार्ड पर जो है अदालत ने रिपोर्ट दर्ज कर रही है। रिफाई प्लॉट्स को निजी अफराद को देने से भी अदालत से रोक दिया गया है। इसी तरीके से मिलिट्री लैंड के हवाले से भी समाअत हुई और मिलिट्री लैंड से भी अदालत ने ये सेक्रेटरी दिफा से पूछा कि बताइए यहाँ हो क्या रहा है, जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि
मुझे कहा गया है अदालत को यकीन दहानी कराएं कि मजीद कमर्शियल सरगर्मियां जो हैं वो नहीं होंगी मुसल्ला, जिस पर अदालत ने कहा कि तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहों के दस्तखत से जो है वो रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए। इसके अलावा अलबारी टावर के हवाले से भी अदालत ने जो है वो रिपोर्ट मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली है और दस्तावेजात तलब कर ली है। अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आपने तफसीलन